हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्कॉलर्स। जैसे कि मैं आपके लिए हिस्ट्री में लगातार कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आ रहा हूँ, तो उसी में आज हमारा जो एक टॉपिक है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हिस्ट्री से है हमारा एक टॉपिक, और हिस्ट्री से टॉपिक है हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, ये इसका आप लोग चाह भी रहे थे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आ जाए, तो उस तरीके से मैं आपको बताने के लिए आया। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो ये फोटो वगैरह आप देख पा रहे होंगे, ये जो है इस तरीके से। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट महात्मा गांधी की उन मूवमेंट में से आता है जिसको पब्लिक का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिला था। यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से पहले देखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट महात्मा गांधी को मिला था। महात्मा गांधी ने उसको विड्रॉ कर लिया था हालांकि, लेकिन सपोर्ट बहुत अच्छा मिला था। तो वैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इनको बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला था पब्लिक का। पब्लिक को सपोर्ट मिलने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि उन्होंने एक बहुत कॉमन चीज़, यानी कि जो पब्लिकली बहुत कॉमनली यूज़ होती है, सॉल्ट, उसको चुना था। तो सॉल्ट सत्याग्रह भी इसमें इसी में किया था उन्होंने। दांडी मार्च जिसको कहते हैं वो भी इसमें किया था। चलिए आइए इसके बारे में जानते हैं किस तरीके से क्या किया था। तो सबसे पहले अगर आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बात करने जाएंगे तो बात शुरू होती है 31 जैन 1930 से। महात्मा गांधी क्या करते हैं, महात्मा उस समय ये सब, देखिए ये सिचुएशन जो है, इससे पहले साइमन कमीशन आ चुका था, और क्या बोलते भगत सिंह के बारे में चीज़ें चल रही थी, और जो रेडिकल्स थे बाकी, किसी को क्या बोलते फांसी हो गई थी, किसी को होने वाली थी, सब चीज़ लगातार वहाँ पर चल रही थी। तो इतना टर्मोइल आसपास देखने को मिल रहा था। तो महात्मा गांधी सब देखने के बाद चीज़ एक काम करते हैं उस समय। 31 जैन 1930 को एक अल्टीमेटम देते हैं। अल्टीमेटम देते हैं उस समय के जो वाइस रॉय होते हैं, वाइस रॉय लॉर्ड इरविन को। लॉर्ड इरविन को इसमें अपने 11 डिमांड्स रखते हैं। वो 11 डिमांड्स रखते हैं, और उन 11 डिमांड्स में से एक जो डिमांड होती है वो होती है एबॉलिश द सॉल्ट टैक्स। आपको पहले समझना पड़ेगा कि सॉल्ट टैक्स क्या है। देखिए, सॉल्ट टैक्स को लेके जो ब्रिटिशर्स थे उनकी मोनोपोली चल रही थी। मोनोपोली का मतलब क्या होता है, एकाधिकार। एकाधिकार इसका मतलब, यानी कि जो ओशन वाटर है, ओशन वाटर से सॉल्ट बनाने का जो राइट है, अधिकार है, अथॉरिटी है, वो सिर्फ किसके पास थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास थी। सिर्फ ब्रिटिश ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी थी। ये इतना बहुत सेंसिटिव लॉ था। सेंसिटिव लॉ, ये इतना ज़्यादा सेंसिटिव लॉ था कि अगर आपने वहां पहुंचने के बाद एक मुट्ठी भी अगर वहां से नमक उठा लिया है, तुरंत आपके ऊपर क्या लग जाएगा, फाइन लगा दिया जाएगा। तो सब ये कहते हैं ना, इसमें देखिए 11 डिमांड में सबसे बड़ी डिमांड थी सॉल्ट टैक्स को हटाने के लिए। तो महात्मा गांधी ने उनको 31 जैन 1930 को एक अल्टीमेटम दिया कि आप हमारी बात मान लीजिए, और उन्होंने एक डेडलाइन लिखी। बोले आप हमारी बातें 11 मार्च 1930 तक मान लीजिए, वरना हम 12 मार्च 1930 से एक मार्च शुरू कर देंगे हम लोग, जो कि कहाँ तक जाएगा, देखिए, जो साबरमती आश्रम से डांडी टाउन था, जो कि एक कोस्टल टाउन था। कोस्टल टाउन यानी समुद्र के किनारे का एक शहर। वहां तक क्या करेंगे हम लोग, मार्च करेंगे। तो 31 मार्च जब हो गई, तो जो लॉर्ड इरविन थे उन्होंने बातों को नहीं माना। और फिर जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी ने अपने कहे अनुसार इस तरीके से इस तरीके से 12 मार्च 1930 को एक मार्च शुरू कर दिया। ठीक है,
और इधर देखिए ये सब जो है ये महात्मा गांधी दिखाई पड़ रहे हैं आपको, और आसपास सब जो है ये इनके वॉलेंटियर्स हैं, वॉलेंटियर्स कह सकते हैं या फिर अनुयायी हैं, यानी कि इनके फॉलोअर हैं जो इनको फॉलो करने वाले हैं। इसके बारे में और चीज़ें देखते हैं। तो जब महात्मा गांधी ने शुरू किया तो ये जो उनकी यात्रा थी 24 दिन तक चली थी, 24 दिन चली थी। कितने लोग साथ में गए थे? तो 78 वॉलेंटियर्स कह सकते हैं, वॉलेंटियर्स कह लीजिए या फिर फॉलोअर्स कह लीजिए, फॉलोअर्स कह लीजिए। ध्यान रखिएगा ये इनके साथ में गए थे। जब महात्मा गांधी जिस जिस गांव से गए थे, जिस जिस गांव से या जिस शहर से वहां से निकल गए थे, तो बहुत सारी भीड़ क्या होती है उनको देखने के लिए आती है, उनको मिलने के लिए आती है। ठीक है, अगली चीज देख लीजिए, मैंने बताया ये साबरमती आश्रम जो कि महात्मा गांधी का था, वहां से लेके कहाँ तक की थी? डांडी एक टाउन था, कोस्टल टाउन था, वहां तक का था। ठीक है, उसके बाद ये कितना चलते हैं? लगभग वो 240 माइल्स के आसपास चलते हैं, ये एस्टिमेट डेटा है। 240 माइल्स के आसपास चलते हैं। और उसके बाद जाने के बाद ये देखिए 6 अप्रैल 1930 को क्या करते हैं, जो सॉल्ट लॉ होता है उसको ब्रेक करते हैं, सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं। ठीक है, और वहां पे जो ओशन वाटर होता है, ओशन वाटर को बॉईल करके सॉल्ट मेकिंग करते हैं वहां पे। और एक और चीज, यानी कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है, उसका ये जो सॉल्ट सत्याग्रह है, यानी कि सॉल्ट जो मार्च है, वो क्या है? वो इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, यानी कि यहीं से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया जाता है, यहां से ही शुरू होता है। ठीक है, एक इसकी देखिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की एक खास बात जो जाननी चाहिए, यानी कि इस मूवमेंट में ये कहा गया था कि जितने भी कॉलोनियल लॉज हैं, यानी कौन से वाले? जो कि सप्रेस है, यानी कि यहाँ की पब्लिक को सप्रेस्ड करते हैं, यानी कि परेशान करने का काम करते हैं, जो भी करते हैं, यानी कि जो कॉलोनियल लॉज हैं उनको ब्रेक करने के लिए कहा गया था। ये साफ मैसेज था, ब्रेक द लॉज, ब्रेक द लॉ, इसीलिए इसका नाम रखा गया है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। डिसओबीडियंस का मतलब क्या होता है? यानी कि डिसओबे करना, यानी कि जो कॉलोनियल लॉज बने हुए हैं, रूल्स बने हैं, रेगुलेशन बने हैं, आपको सप्रेस करने के लिए, आपको मतलब इंडियंस को सप्रेस करने के लिए उनको चुन चुन के ब्रेक करना है। यानी कि अगर उन्होंने ये जैसे कि महात्मा गांधी ने इसको मैसेज भी दिया वहाँ पे, महात्मा गांधी ने कहा कि सॉल्ट टैक्स लगाते हैं, यानी कि सॉल्ट के लिए एक लॉ बना हुआ है, नहीं कर सकते, तो महात्मा गांधी ने इनिशिएट किया कि हम ये तोड़ रहे हैं, और जगह जगह जहाँ आपको इस तरीके के लॉ मिलते हैं जो आपको परेशान करने के लिए बनाए गए, उनको साथ में मिलके तोड़िए उसको, ये बताया गया था इसमें। ठीक है, उसके बाद इसमें होता क्या है, इसके बाद जो बहुत ज़्यादा टर्मोइल हो जाता है, टर्मोइल का मतलब यानी कि उठा पटक हो जाती है, कभी यहाँ कुछ हो रहा है, कभी वहाँ पे कुछ प्रोटेस्ट हो रहा है, कभी किसी को गिरफ्तार कर लिया, कभी कुछ कर लिया। तो इसीलिए एक फॉलोअर थे महात्मा गांधी के जिनका नाम था अब्दुल गफ्फार खान, को बहुत बड़े फॉलोअर थे महात्मा गांधी के, महात्मा गांधी को बहुत ज़्यादा मानते थे। इनको अप्रैल में अरेस्ट कर लिया गया। अब जैसे ही अरेस्ट होते हैं, जो टर्मोइल चल रहा होता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब लोग निकल आते हैं, क्या बोलते हैं, रोड पे निकल आते हैं, कभी यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जितना भी जो आवागमन था, यहाँ वहाँ जाने वाला था, रोड ब्लॉक कर देते हैं, और भी चीज़ें इस तरीके की चीज़ें कर देते हैं। तो इससे डरने के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है लगभग 1 लाख अरेस्ट करती है उस टाइम, यानी कि बूढ़े बच्चे महिलाएं सब मिला के क्या करते हैं, लगभग 1 लाख अरेस्ट करते हैं उसी टाइम, यानी कि अगले इस जो पूरा टाइम है लगभग 1 साल 1.5 साल के अंदर 1 लाख अरेस्ट करते हैं। एक और चीज में देखने वाली है, यानी कि इसमें वुमेन का जो पार्टिसिपेशन था, जो वुमेन का पार्टिसिपेशन था वो बहुत ही ज्यादा देखा गया था, वुमेन्स का पार्टिसिपेशन इसमें बहुत ज्यादा देखा गया। उसके बाद देखिए अगली बात ये आती है इसमें, ये देखिए ये इस तरीके से, ये समझ लीजिए ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये सब जो भीड़ है ये किसके सपोर्ट में निकल के आई थी? यानी कि जो अरेस्ट हो गए थे उसके बाद और जो चीज़ें चल रही थी उन सब के
सपोर्ट में ये भीड़ निकल के आई थी। यानी मैंने बताया आपको कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बहुत सपोर्ट मिला था लोगों का। क्यों मिला था? क्योंकि नमक एक ऐसी चीज है जो मतलब कि अमीर आप अगर हैं तब भी आप यूज करते हैं, गरीब आप अगर हैं तब भी आप यूज करते हैं। तो महात्मा गांधी का मानना भी ये था कि हम एक ऐसी चीज लेके चलेंगे जो कि लोगों को जोड़े या फिर लोगों को यूनाइट करे। तो महात्मा गांधी का बहुत बड़ा मैसेज था सॉल्ट जो मार्च है उसको करने में। ठीक है, कुछ एक दो पॉइंट्स और रह गए हैं इसके, वो देख लीजिए। तो इसके बाद होता क्या है, यानी कि उसके बाद जब अब्दुल गफ्फार खान को अरेस्ट किया जाता है तो उसके बाद फिर महात्मा गांधी को भी अरेस्ट किया जाता है। महात्मा गांधी को भी क्या कर जाता है? अरेस्ट कर लिया जाता है, अरेस्टेड। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी अरेस्ट किया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी अरेस्ट किया जाता है। और इस तरीके के जो कांग्रेस के और जो लीडर थे बड़े बड़े कांग्रेस लीडर से, उनको भी क्या किया जाता है? अरेस्ट किया जाता है। इसके बाद हम लोग इसके कंक्लूजन पे आते हैं, क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था और सॉल्ट मार्च सिर्फ इसका एक इनिशिएटिव कह सकते हैं, लॉ था या फिर मार्च था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 5 मार्च 1931 को 1931 में एक पैक्ट होता है, इसको बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट। इसमें क्या होता है? कुछ कॉम्प्रोमाइज इरविन करते हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज महात्मा गांधी करते हैं। यानी महात्मा गांधी की सारी बातें नहीं मानी गई थी और इरविन की भी सारी बातें नहीं मानी गई थी। यानी कुल मिला ये क्या है? ये कॉम्प्रोमाइज है जो कि दोनों लोग मिलके करते हैं। और फिर ये यहाँ से क्या होता है, यानी कि यहाँ से जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट रहता है वो यहाँ से खत्म हो जाता है। खत्म होने के बाद इस जो पैक्ट था इसमें एक और चीज में बताई गई थी, जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी लंदन में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी थी इन लंदन। उसमें महात्मा गांधी क्या करने, महात्मा गांधी मान जाते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। पार्टिसिपेशन, महात्मा गांधी क्या करते हैं? उसको मान जाते हैं। ठीक है, और ये कब होनी थी? ये होनी थी लगभग दिसंबर 1931 में। ठीक है, ये यहाँ से महात्मा गांधी मान जाते हैं और यहाँ से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहाँ पे खत्म करते हैं वो। इसके बाद महात्मा गांधी 1934 में इसको रीलॉन्च करते हैं, इसी मूवमेंट को, सेम मूवमेंट को रिलॉन्च करते हैं। लेकिन जितना सपोर्ट इस टाइम मिल गया था उतना सपोर्ट देखने को वहाँ पे नहीं मिलता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या है। मैंने समझाया है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि आपको कोई डाउट है, कोई बात समझ नहीं आई है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं उसको देखूंगा और वो चीज़ों को दोबारा बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू ऑल।